नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और आज से हम आधार लाइव पर एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपको इस पूरे संसार में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है उस चीज़ से आपको रूबरू कराएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बिना ज्ञान के कहीं कुछ मिलता नहीं है, लेकिन ये ज्ञान तभी हमें मिलता है जब हमारे सामने हमारे बीच कोई संत आकर के हमें कोई उपदेश देता है, कोई सत्संग देता है। इसलिए आज से हमने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है संत वाणी। और मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये हमारा सौभाग्य है आधार लाइव का कि हमारी आधार लाइव की टीम में आज जो संत आए हैं वो संत नहीं है, वो परम संत हैं। और उनकी उपस्थिति से आज हम देखें कि चाहे राजनीति का मैदान हो, चाहे धर्म का मैदान हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का मंच हो, ऐसा कोई भी ग्वालियर का मंच नहीं है जिस मंच पर जब वो पहुंच जाएं तो उस मंच की शोभा दुगनी नहीं 4 गुनी ज्यादा बढ़ जाती है। संत शिरोमणि परम श्रद्धेय संत श्री संत कृपाल सिंह जी महाराज आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि नमन कर उन्हें श्रद्धा भाव से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संत श्री, सबसे पहले तो मैं आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर ग्वालियर वासियों के लिए आपसे जो शुभकामनाएं संदेश हैं वो लेना चाहूँगा। आज हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है, जबकि 1950 में 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था। उस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी भारतवासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी, थोड़ा सा मैं ये अभी चाय पे चर्चा जब कार्यक्रम कर रहा था तो हमारा विषय था कि प्रभु श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में स्थापित हुआ है उसको लेकर के पत्रकारों की, समाजसेवियों की और लोगों की क्या प्रतिक्रिया हैं। सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, सबने अपनी भी राय व्यक्त की है, लेकिन एक संत होने के नाते मैं समझता हूँ जितनी खुशी आपको ही होगी इतनी तो किसी को भी नहीं हुई होगी। तो मैं आपके शब्दों में ही जानना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम का अयोध्या में जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई, जितना भव्य आयोजन हुआ, भारत की गरिमा जो बढ़ी पूरे विश्व के अंदर, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि हम सभी लोग 500 वर्ष से इंतजार कर रहे थे और कई कठिन परिस्थितियों से गुजरे। कई शारीरिक तौर पे कई संतों ने भी बलिदान किया है और उसके बाद सतत प्रयास चूँकि जारी रहा तो सफलता मिली। सफलता मिली सतत प्रयास के बाद। महाराज जी, प्रभु श्री राम का चरित्र जो है वो काफ़ी महान है। ऐसा कई वक्ताओं ने बताया हमें कि मतलब हजारों सालों से ना जाने कितने ग्रंथ लिखे गए, महाग्रंथ लिखे गए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ग्रंथ पूरा नहीं लिख पाया जिसमें प्रभु राम का पूरा चरित्र आ पाया हो। आप प्रभु श्री राम को जो चरित्र है, जो मानव जीवन लेकर के उन्होंने जिस तरीके से आचरण किया, तो आप उनको किस तरीके से देखते हैं? रामायण के अंतर्गत ही एक छोटा सा उदाहरण ध्यान आता है। भगवान शंकर और सती जी आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे और उसी समय सीता हरण हुआ है और राम और लक्ष्मण जी सीता जी के वियोग में पेड़ों से पूछ रहे हैं, पर्वत से पूछ रहे हैं, सबसे पूछे तुम ही बताओ सीता कहाँ है। जब वो आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे तो उन्होंने देखा, भगवान राम के प्रति उनका ध्यान गया तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो भगवान विष्णु अवतार श्री राम विचरण कर रहे हैं लीला क्रीजन से। उन्होंने प्रणाम किया तो सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक साधारण मनुष्य जो पेड़ों से और पर्वतों से, पत्थरों से पूछ रहे हैं कि तुम ही बताओ सीता कहाँ है, अपनी पत्नी वियोग में इतने व्याकुल हैं, आप उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत समझाया सती जी को, पर उन्होंने नहीं माना तो कहा कि ऐसे जाके परीक्षा ले लो। सती जी जंगल में जाकर के सीता जी के स्वरूप में जाकर के बैठ गईं। भगवान राम और लक्ष्मण जी का वहाँ से निकलना हुआ तो उन्होंने, भगवान राम ने उनको देखते ही कहा, मातेश्वरी प्रणाम, वृषकेतु कहाँ हैं, भगवान शंकर को कहाँ छोड़ा है, वो कहाँ है। जब ये देखा तो उनके अंतर आत्मा का जो एक प्रभाव था, जो कि अंतर्यामी हैं, वो लगा उनको। प्रैक्टिकल जब अनुभव हुआ तो घबरा गई। जहाँ जहाँ उनकी निगाह गई है
तो उन्होंने देखा राम, सीता और लक्ष्मण तीनों में कोई हरण ही नहीं हुआ है। फिर उन्होंने नेत्र बंद किए तो साधारण अवस्था में आई, फिर लौट के जाती हैं। तो भगवान शंकर पूछते हैं कि भैया परीक्षा ले ली, अब कैसे बताएं कि भगवान राम की पत्नी के रूप में परीक्षा ली। तो उन्होंने बड़े संकोच में कि नहीं, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया मैं भी प्रणाम करके आ गया। अपने में से कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए उत्सुकता पूर्वक जाए और वो कार्य करके ना आए तो डाउट हो जाता है, शंका हो जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। भगवान शंकर को शंका हुई कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। इतना जब मैंने समझाया तब नहीं माना और फिर भी गई। तब भगवान शंकर ने तब शंकर देखहु धर ध्याना और सती कीन चरित सब जाना। तब भगवान शंकर ने उस संकल्प को धारण किया और देखा ध्यान में, तो जो कुछ उन्होंने किया था वो उन्होंने प्रत्यक्ष उनके सामने था। तब उन्होंने कहा इस तन से अब भेंट नहीं हो सकती और त्याग दिया था सती जी को। तो जो ब्रह्मावतारी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, साधारण तौर पे उनको जानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो कुछ जानना चाहते हैं तो वो संकल्प मात्र से ब्रह्म भाव में स्थित होकर के उस चीज़ को जान सकते हैं। तो हमारे लिए सब संकल्प भाव से जान सकते हैं। कितनी अच्छी बातें महाराज जी ने बताई हैं। महाराज जी थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि अयोध्या में आपका भी कोई जाने का प्रोग्राम है? और हमारा चूँकि क्षेत्र शर्मा जी आध्यात्मिक रहा है और प्रैक्टिकल अनुभव साधना से जुड़ा है, सहज योग से। और उसमें तो कहते हैं या घट भीतर 7 समंदर, या ही में नदी द्वारा, या घट भीतर काशी द्वारका, और या ही में साहिब हमारा। तेरा दिल ही मंदिर मस्जिद है, इस दिल की झांकी बाकी है, क्यों फिरे भटकता भागों में, तू देख उलट कर आँखों में। तो जो घटघटवासी है, सबके घट में है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जड़ में है, चेतन में, सब जगह है, एक तरफ हम उसको कहीं समझते हैं, तो दोनों में भेद हो जाता है। तो हमारी साधना कहती है कि हम सबके नज़दीक वो मालिक है, परमात्मा है। लेकिन बाहरी तौर पर जो व्यवस्था आवश्यक थी, संस्कृति उससे जुड़ी हुई, इतिहास जुड़ा हुआ है, तो वो भी एक प्रतीक के बिना वो अंदर झांकना भी मुश्किल होता है। उस तौर पर उस स्वरूप को प्रणाम करते हैं। जो स्थापना हुई वो भी बहुत बड़ा कार्य है। उसके लिए सभी भारतवासियों को और हमारे शासन प्रशासन को केंद्रीय जो प्रयास रहा है, हमारे जो एयरपोर्ट भी बना दिया। हाँ, वहाँ एयरपोर्ट भी बना दिया। सिंधिया जी का बहुत प्रयास रहा है, ऐसे ऐसे स्थान पर, चाहे उज्जैन में भी बनने वाला है या क्या स्थिति है, हिमाचल में भी बना रहे हैं और मंडी में। तो उनका योगदान है सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का, और खास करके पीएम मोदी साहब का भी बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है। तो उन्होंने प्रयास करके एक जो बहुत 500 वर्ष से जो रुका हुआ कार्य था वो किया। महाराज जी एक प्रश्न मेरा युवाओं से जुड़ा हुआ है कि हम देख रहे हैं कि हमारा आज का जो भारत का युवा है बड़ी तेज़ी से भौतिकवादी संस्कृति की तरफ जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहा है। लेकिन इस तरह का जब एक महा आयोजन होता है, मैं इसको इवेंट नहीं कह सकता भगवान राम के मंदिर को, मैं इसको महा आयोजन कह सकता हूँ हमारी सनातन संस्कृति के लिए। इतना बड़ा आयोजन जब होता है और हम देखते हैं कि बच्चे से लेकर युवा तक घर घर में जय जय श्री राम के नारे लगाते हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह के आयोजनों से युवाओं को कहीं ना कहीं वापस हमारे धर्म के प्रति सोचने के लिए एक रास्ता मिलता है? हम श्रीमद् रामचरितमानस को हम देखें, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें हर क्षेत्र का मार्ग छिपा हुआ है। जिसका जो लक्ष्य होता है वो उसको प्राप्त कर सकता है। और उसी तरह से हमारे आराध्य भगवान राम तो निश्चित तौर पर सबके आराध्य हैं और भाव से जुड़े हुए हैं। तो भाव तो बच्चे में भी है, बुजुर्ग में भी है, युवाओं में भी है, सबके अंदर है। तो उस तरह से सब लोग जुड़ करके वहाँ आराधना के लिए व्याकुल थे और वो उनके पुकार सुनी, उसने माध्यम कुछ भी बना जिसको उसने बना। आपके आश्रम में बहुत सारे लोग आते हैं। हम आपको जब निमंत्रण देने गए थे और मैं तो कई बार आपके यहाँ आ चुका हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे दुखी लोग आते हैं, परेशान लोग आते हैं। तो किस तरीके से आप उनका निवारण करते हैं और
क्या ऐसा रास्ता है जिससे लोगों के दुख जो हैं वो कम हो जाएं? ख़त्म तो नहीं हो सकते, लेकिन वो कैसे अपनी इंद्रियों पे काबू करें सत्संग के माध्यम से, ताकि उनका दुख कम हो जाए? सत्संग से बड़ा तो माध्यम कुछ है ही नहीं। तब से भी ज़्यादा महत्व सत्संग का है। सत्संग के अंदर जब हम एक क्षण भी व्यतीत करते हैं तो हमें जो सुनने को मिलता है, एकाग्रचित्त होकर के हम सुनेंगे महापुरुषों के जीवन वृतांत या कुछ भी घटनाएं महापुरुषों से जुड़ी हुई, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर हमें मिलेगा, तो हमें कुछ ना कुछ मिलता है। और अगर हम मेडिटेशन ध्यान की, जहाँ तक ध्यान से अगर सुनेंगे, ध्यान का अपना महत्व है, तो अपने आप अपने अंदर परिवर्तन आएगा। महाराज जी, एक प्रश्न मेरा अभी, चूंकि परीक्षा आने वाली है और मैंने देखा है कि हर वर्ष जब भी परीक्षाएं आती हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो परीक्षा की टेंशन में आकर के सुसाइड जैसे कर लेते हैं, और ये हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति है। तो आप उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की मानसिक स्थिति में है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, चाहे वो कोचिंग क्लासेस का हो, चाहे पेरेंट्स का हो? उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? वैसे बच्चे मेहनत तो करते ही हैं अपने हिसाब से, लेकिन उनको विफलता की तरफ जब जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो मानसिक स्थिति बिगड़ती भी है। लेकिन अगर किसी परिवार का वातावरण धार्मिक है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और ध्यान में बैठते हैं और किसी न किसी माध्यम से सत्संग मिलता है, तो उनके अंदर इस तरह से नेगेटिव कोई विचारधारा नहीं बनती है। और बड़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं कि घर बहुत टूट रहे हैं। आजकल शादियां होती हैं और तुरंत तलाक के मामले कोर्ट में पहुंच जाते हैं। ऐसे परिवारों के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे हमने देखा, प्रैक्टिकल देखा। अब देखे पंजाबी समाज है, वहाँ ऐसी स्थितियाँ बहुत कम मिलती हैं। महाराष्ट्रियन समाज है, उसमें भी कम मिलती हैं। हम लोगों में क्यों ज़्यादा मिलती हैं? क्योंकि हम बहू को जो दूसरे घर का त्याग करके आपके यहाँ आई है, तो पुत्री जैसा नहीं मान पाते। अगर पुत्री जैसा स्वीकार कर लें तो शायद ऐसे वातावरण निर्मित ना होंगे और हम सही तरह से चल सकते। आज का युवा बहुत इतना ज़्यादा तेज़ी वाली दुनिया में पहुंचता जा रहा है कि बुजुर्गों के आदर सम्मान के प्रति मैं देख रहा हूं, जो भावनाएं उनकी वो कम होती जा रही हैं। चरण स्पर्श वाली जो हमारी पुरानी सनातन संस्कृति पद्धति थी, वो भी अब बहुत कम होती जा रही है। चरण स्पर्श का माध्यम भी बदल गया। पहले लोग पैरों को दोनों हाथों से छूते थे, फिर घुटनों को छूने लगे, और आजकल तो थोड़ा सा झुक जाते हैं बस। ठीक है, तो उसके बारे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? चरण स्पर्श का क्या है? वैसे तो एक सबसे बड़ी बात है, जिसको झुकना आ गया उसको सबका आशीर्वाद स्वतः मिल जाता है, ईश्वर के प्रति, माता पिता के प्रति। और प्रथम गुरु माता पिता हैं, ईश्वर भी उसके बाद में आते हैं, और फिर आध्यात्म से जुड़े हुए गुरुजन हैं। तो उनके प्रति एक सम्मान की दृष्टि तो हम लोगों की होना ही चाहिए। जहाँ ऐसी स्थितियाँ बन गई, अधिकतर देखा गया है आफ्टर मैरिज ये स्थितियाँ ज़्यादा बनती हैं कि वृद्धों अपने बुजुर्गों के प्रति हमारे भाव बदल जाते हैं, जबकि अटैचमेंट उनसे ही होना चाहिए जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया, 9 महीने इतना कष्ट झेल करके अपना पालन पोषण किया, और उसके बाद हम उन्हीं को भूलें। कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं हमारे गुरुजी ने फरमाई हैं, जाने नहीं रूह पाक से, रूह तो आत्मा तो पाक है, पवित्र है, जाने नहीं रूह पाक से, ये गंदगी क्यों कर लगी, धर जलाया अग्नि में या कब्र में लेटा दिया, मतलब न मुतलक रूह से सामान पर कब्जा किया। और ये वृत्ति बन जाती है। जिन माता पिताओं ने कष्ट झेल करके प्रॉपर्टी बनाते हैं, सब कुछ हासिल करते हैं, और हमको सहज में वो मिलती है, लेकिन फिर हिस्सा बांट उसमें झगड़े करने लगते हैं, हमसे ये मेरा वो तेरा, जबकि है किसी का बनाने वाला कोई और। अगर उसके प्रति श्रद्धा विश्वास रहे तो भावचार्य का संदेश अच्छा जाएगा, और सम्मान बुजुर्गों का करना ही चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही सफलता संभव है। उनके आशीर्वाद से ही सफलता संभव है। महाराज जी ने बहुत सारी बातें हमें बताई। महाराज जी, बस अंतिम मैं आपसे प्रश्न करूंगा। मेरा अंतिम प्रश्न है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेरी जो जिज्ञासा थी आपने शांत की है, और शायद हमारे दर्शकों की भी की होगी। अगर फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न रह जाता है और वो कभी आपके आश्रम में आना चाहता है, तो उसकी टाइम टेबल क्या रहती है, वहाँ सत्संग कब होते हैं, और आपके आश्रम पे क्या क्या चीज़ें संचालित होती हैं, थोड़ी सी हमें ये और बता दीजिए। वैसे तो कोई बंधन नहीं है, लेकिन चूँकि शारीरिक दशा समय के अनुसार सब परिवर्तित है, तो उसके अनुसार थोड़ा समय का रहता है। तो सुबह 10 बजे हम बाहर आ जाते हैं, 10 से
12 बजे तक बाहर रहते हैं। कोई मिलना चाहे, कोई जिज्ञासु हो तो उसका उत्तर दिया जा सकता है। शाम को भी बैठते हैं? शाम को हम करीब 5:30 से और 6:30 तक 1 घंटे। आश्रम पे सत्संग, आरती, मतलब क्या? हाँ, हर रविवार को सत्संग रहता है। महापुरुषों के उसमें जीवन चरित्र लिया जाता है। पद्य रचना जो महापुरुषों की वो ली जाती है। और मेडिटेशन, ध्यान का मुख्य हम लोगों का कार्य है। और ध्यान में लोग बैठते हैं, उनको अपने आप आंतरिक अनुभूतियाँ होती हैं। हमारे शरीर में 2 शक्ति केंद्र हैं, एक तो आज्ञा चक्र है और एक है मूलाधार, जहाँ कुंडलिनी शक्ति विद्यमान है। तो वहाँ सद्गुरु कृपा से शक्तिपात होकर के वो शक्ति जागृत होती है। तो जिस क्षेत्र का जो पात होता है, जो आज्ञा चक्र पे जो शक्तिपात होता है, नाद योग से संबंधित है, तो उसको भक्ति योग की उपलब्धि होती है। उसको वैसे बैठना होता है एक विशेष आसन से और समय देना होता है। सहज योग की जो है, अगर उसके अंदर जिज्ञासा है और वो पात्र है तो स्वतः ही उसको आंतरिक अनुभूतियाँ होंगी। आसन, प्राणायाम वगैरह सब अपने आप होता है, कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। और जो अध्यात्म उससे परे ही है, सिखाने से परे है। जी। तो महाराज जी, बस आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल को? सर्वप्रथम तो ये है कि अपने माता पिता, गुरुजनों, आचार्यों का सम्मान करना सीखें और जीवन पर्यंत ये सोच लें, कोई भी स्थिति परिस्थिति बनती है बिना प्रारब्ध के नहीं बनती। प्रारब्ध में कोई कष्ट आया है तो उसको सहन करने की अपने अंदर सामर्थ्य होना चाहिए और सहन करना चाहिए। और जब सहन करना सीख लेंगे तो निश्चित है कि हम अच्छा तरह उनके साथ चल सकेंगे, उनके आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकेंगे। तो सबके लिए यही है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, गुरुजनों का आशीर्वाद लें, आचार्यों का आशीर्वाद लें और सही दिशा में अपना चलना शुरू करें। हमसे बात करने के लिए और आज के दिन, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत जगह आपको जाना है, इतना समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भारत। ये थे संत कृपाल सिंह जी महाराज, जिन्होंने आज संत वाणी कार्यक्रम में हमारी जिज्ञासाओं को शांत किया। और निश्चित तौर पर बहुत सारी मेरे मन में जो और भी मतलब बातें हैं, अगली बार हम इनको फिर से बुलाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है आज समय का थोड़ा अभाव था महाराज जी के पास। बहुत सारी चर्चाएं करनी थी पर समय के वजह से हम थोड़ा सीमित इस कार्यक्रम को रखा हमने। लेकिन आज इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है। और साथ में मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको महाराज जी के आश्रम का पूरा पता मिलेगा, टाइम मिलेगा सत्संग का। आप एक बार इनके आश्रम में जरूर जाएं। मुझे लगता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं संजय भारद्वाज, आधार लाइव के लिए बस इतना ही।